जय भारत, जय जवान, जय किसान, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज कितना गुस्सा आया हुआ है, कितना दुख की बात है। जो हमारे अन्नदाता है, जो हमारी फौज, जो सेना, जो देश की रक्षा कर रही है, ऐसे लोगों के आज जो चल रहा है ना बॉर्डर पे, आप देख रहे हो कितने बड़े बड़े बैरिकेड कर दिए गए, कीले लगा दिए गए, आंसू गैस छोड़ा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कोई दूसरा देश का आदमी आक्रमण कर रहा था, उसके लिए अवरोध किया गया रोड पे। कितनी दुखद बात है। ये नेता जितने भी हैं, किसी भी पार्टी के हों, ये सब जब वोट लेना होता है, जब अभी जाना होगा, तो हम किसानों के हितैषी, हम किसानों के मददगार, हम किसानों के फलाह, और ये ठिकाना। अरे ये जितने भी नेता है, ये तो वो गिद्ध हैं जो किसानों के नाम पे और जवानों के नाम पे अपनी राजनीति का रोटी सेकते हैं। आज जैसे भी चल रहा है, जो सिंघू बॉर्डर पे चल रहा है, कितनी दुखद बात है। जो हमारा अन्नदाता है, जो भारत का लोग है, जिसने सारे नेताओं को पार्लियामेंट भेजा है, ऐसे लोगों के लिए कितनी बड़ी पूरी पुलिस फोर्स खड़ी कर दी गई है। और पुलिस फोर्स भी कौन? उसी अन्नदाता के, उसी फौज के माँ बाप, बेटे भाई आ रहे हैं, बेटे और बाप को लड़ाया जा रहा है एक पुलिस के रूप में। उसको बताया जा रहा है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम ड्यूटी पे हो। दूसरा किसान आ रहा है जिसको चीजें नहीं मिल रही है, उसे दिल्ली आने नहीं दिया जा रहा है। कितनी दुर्भाग्य की बात है और कितनी विडंबना है। जितने नेता आते हैं ना, ये इसकी गारंटी है, ये फला की गारंटी है, पता नहीं क्या क्या बोलता है कोई भी नेता हो। तो किसान आ रहे हैं, उनको दिल्ली नहीं आने दे रहे हैं ताकि इनकी कहीं बदनामी नहीं हो जाए, इनके पोल न खुल जाए। अरे धूर्तो नेताओं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, लालच से डूब के मर जाना चाहिए। ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए किसानों को कि वो रोड पे निकले और उनको मांगने के लिए रोड पे निकलना पड़े, अपनी जान का जोखिम करके मांगने के लिए। जो किसान देश के लिए मरता है, देश के लिए जो फौजें शहीद हो जाती हैं, उन्हें अपनी मांग करने के लिए रोड पे आना पड़े, सरकार से मांगना पड़े, तब सरकार को समझ में आएगा कि कुछ हमें देना है इनको। जब तुम जाते हो, जब इलेक्शन हो रहा है, तब सारी चीजें वादे करते हो और उसके बाद मुकर जाते हो। और ये जब जनता भी बाद में आती है ना, ये उसको हिसाब मांगना चाहती है। भारत में 140 करोड़ लोग हैं, सबके सब तो तुमसे इंसाफ नहीं मांगते, क्योंकि सबको तुमने इतना कर्ज के बोझ पे, इतनी महंगाई और इतनी सारी चीजों को मार्ग पे डाल दिया है। सब तुमसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन जो है उनको तुमने ऐसे लगाया जैसे कोई आतंकवादी या कोई दूसरे देश की सेना आ रही है, उनके आर्मी खड़ा कर दियो, पुलिस खड़ा कर दियो। आज एक भाई को दूसरे भाई से लड़वा रही है ये जितने भी नेता है, क्योंकि पुलिस और आर्मी में जो भी खड़े बैरिकेड पे संभालने के लिए, रोकने के लिए, वो कोई गैर नहीं है। वो भी किसी न किसी किसान नेता का, किसी आर्मी वाले के घर का भाई बेटा बहन उधर खड़ा हुआ है और वो दूसरा भाई बेटा बहन उधर खड़ा हुआ है। आपस में दोनों को लड़ा रहे हो तुम कि चलो कुछ भी होगा, मरेंगे, चाहे सेना मरे, चाहे वो किसान मर जाए, हम तो अपने, हमारे बाप का क्या जाता है, हमारे घर का थोड़ी कोई मर रहा है। बाद में 2-4 लाख का कुछ भी पैकेज दे दोगे कि अरे मर गया तो चलो ये पैकेज दे दे। अरे मैं उन नेताओं को पूछना चाहता हूं कि अगर तुम मर जाओ, कहीं शहीद हो जाओ, और 5 लाख अगर तुम्हें दे दिया जाए कि चलो ये नेता मर गया, अच्छा हुआ। कितने नेता शहीद हुए पिछले, अगर मैं बोलूं कि शहीद हो गया, अच्छा है, 5 लाख रुपए दे दो इसको, तो तुम्हारा घाव भरेगा क्या? तुम तो ऐसे देश को बांटने की बात करो। और ये जितने गिद्ध नेता है, सब गिद्ध है, जितने भी हैं पार्लियामेंट से लेके, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, ये सारे के सारे नेता गिद्ध हैं। क्योंकि एक तो रोक रहे हैं उनको कि हमारे नहीं देंगे, हमारी पोल खुल जाएगी, और दूसरे जो नेता है ये तो इंतजार कर रहे हैं कि वहां पे कुछ मारामारी हो, कुछ राइट्स हो, और कोई एक आध मर जाए तो हम अपनी राजनीतिक रोटी सेकें। तो दोनों अपनी रोटी सेक रहे हैं, जो पक्ष में है वो भी और जो विपक्ष में है वो भी गिद्ध की तरह अपना वहां पे आप गड़ाए बैठा कि कुछ हंगामा हो, 1-2 लोग मरे तो मैं जाके फिर अपने उसका राजनीतिक फायदा लूं। तो जनता जितने भी किसान देख रही है, ये धूर्त नेता चाहे किसी भी पार्टी के हो, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, ये सब के सब एक ही चट्टे बट्टे हैं। सब गिद्ध की तरह पूरे आंदोलन को देख रहे हैं कि कैसे इसको भुनाया जाए, कैसे राजनीतिक फायदा लिया जाए, और जनता और किसान का कोई नहीं सोच रहा है। तो किसानों से मैं आग्रह करता हूं कि आपके बीच का कोई ऐसा किसान नेता चुनो जो आपकी बात सुन सके, जो आपकी बात कर सके और पार्लियामेंट में उठा सके। भले एक ही नेता किसान का चुना जाए, तो ऐसे नेता को चुनो और उसका सपोर्ट करो, उसको पार्लियामेंट भेजने की जरूरत है, ना कि पुलिस भाइयों से लड़ झगड़ के अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत है। और मैं पुलिस भाइयों से भी अब बोलना चाहता हूं, मैं समझता हूं कि आप लोग ड्यूटी से बंधे हो, आपके ऊपर आदेश आया हुआ है, आपको भी पता है कि जो सामने किसान हमारे खड़े हैं, जिन पे हम आंसू गैस छोड़ रहे हैं, हम जिनके प्रोडक्शन के लिए खड़े हैं, जिनको हम रोक रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे भाई बंधु हमारे गांव के ही हैं।
लेकिन क्या करो, आपके भी तो हाथ बंधे हुए हैं। जितने भी नेता है, मैं इनको वार्निंग देना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके इमीडिएटली सारा एक्शन लेके और इस चीज को खत्म करो। किसी भी किसान नेता को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो, और उनकी बातें मांगो, जो भी जायज बातें हैं उनकी मांगो और सुनो और तुरंत लागू करो, और किसी भी किसान नेता को आंदोलन ना करना पड़े। और किसान भाइयों जितने भी लोग हो, सब एकजुट होने की जरूरत है, चाहे वो जवान हो, चाहे किसान हो, चाहे पुलिस हो, क्योंकि इन धूर्त नेताओं से बचना है तो हम सबको एक होना पड़ेगा। जैसे देश में 1947 के पहले क्रांति लाने के लिए जब हम अंग्रेजों को भगाना था तब लड़ना पड़ा था, आज भी वक्त आ गया है। जो पार्लियामेंट में जितने भी पक्ष विपक्ष के नेता बैठे हैं, ये भी कहीं ना कहीं ऐसे ही राज कर रहे हैं, हमको हमारा हाथ पैर जोड़ के वोट ले लेते हैं और हम पे हुक्म चलाते हैं और अपना घर भरते हैं, लूटते हैं देश को, कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। तो आप भी सोच समझ के जितने भी किसान नेता हो, सब अपनी एक यूनिटी बनाओ, अपने गांव में बनाओ कि कहीं भी हम जब भी हम वोट करेंगे तो किसान को वोट करेंगे, जवान को वोट करेंगे, किसी और थर्ड पर्सन को वोट नहीं करेंगे, और उस जवान और किसान को वोट करेंगे जो वास्तव में गारंटी दे सके कि पार्लियामेंट में जाऊंगा और मेरी जान भी चली जाए तो किसानों की बात और जनता की बात मैं पार्लियामेंट में रख पाऊंगा। ऐसे लोग को चुने। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जितना हो सके शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करो और बहुत जल्द इन सारे नेताओं को इनकी औकात दिखाने की बहुत जल्द समय आ रहा है कि 2 महीने में इलेक्शन होने वाला है, तब इनकी औकात बताएंगे हम कि हमारी शक्ति क्या है, हमारी पावर क्या है, और हमारे जैसे लोगों को पार्लियामेंट में जब भेजा जाएगा तब जाके अपनी बात रखी जाएगी, मांगी जाएगी, और देश का जो जनता है, जो अन्नदाता है, उसकी सारी चीजें पूरी की जाएंगी ताकि हर व्यक्ति खुशहाल रहे भारत का, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे किसान हो, चाहे फौज हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे माता को सुरक्षा हो, लड़कियों की सुरक्षा का हो, कुछ भी, सब कुछ ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि इन धूर्त नेताओं से तो अब कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रही कि अब ये पार्टी का आदमी आएगा, ये करेगा, वो करेगा, वो करेगा, सब ने देश को लूटने के अलावा कुछ भी काम नहीं किया है। तो जितने भी हमारे किसान भाई हैं, आप अपनी यूनिटी बनाओ, अपनी शक्ति को बचा के रखो, ऐसे मूर्ख बेवकूफ नेताओं के लिए मत बर्बाद करो, और आने वाले चुनाव में इन पाखंडी नेताओं, इन पाखंडी पार्टियों से बचो, और अपने बीच का एक ऐसा नेता जो किसान नेता हो, जो फौज का नेता हो, उसको चुनो और पार्लियामेंट भेजो, ताकि आपको लाइफ में कभी जिंदगी में कहीं भी कभी भी कोई आंदोलन ना करना पड़े, आपकी सारी मांगे पूरी हो सके। आपकी बात जो आएगा सरकार, वो जनता की सरकार होगी, भारत की सरकार होगी। तो दोस्तों, मैं ऐसी ही सरकार बनाने में लगा हूं, और आप लोग को लगता है कि हमारी सरकार हो, जनता की सरकार हो, किसान की सरकार हो, फौज की सरकार हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़ो और हम सब मिलके एक ऐसी सरकार बनाएं जहां पे कभी कोई आंदोलन ना करना पड़े, बिना आंदोलन के सारी बातें पूरी की जा सके और लागू किया जा सके देश में। ठीक है दोस्तों, जय भारत।